अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो है ना वो पोन्स है, ठीक है। पहले हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी, उसके हमारे पास फाइबर्स वगैरह देखे, फिर हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ी, ठीक है। उसका हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी और डिफरेंट हमने ट्रांजैक्शंस किए, उसके ऊपर हमने देखी। अब हम जो है ना वो हमारे पास पोन्स पढ़ेंगे। पोन्स अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास पोन्स जो है वो हमारे पास इंटीरियर होता है हमारे पास सेरिबेलम के, क्योंकि हमारे पास सेरिबेलम उसके पोस्टीरियर है, कनेक्ट कर रहा होता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा को टू द मिड ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं हमारे पास 1 इंच हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग हो रहा होता है। और हम कह रहे होते हैं हमारे पास इसको हम जो है वो पोन्स क्यों कहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास पोन्स है, पोन्स का मतलब होता है हमारे पास ब्रिज, यानी हम कहते हैं हमारे पास ये ब्रिज हमारे पास की तरह एक्ट कर रहा होता है बिटवीन द टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरिबेलर हेमिस्फीयर के दरमियान में हमारे पास ब्रिज में कनेक्ट कर रहा होता है, यानी हमारे पास ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को भी हमारे पास आपस में जो है वो क्या कर रहा होता है, हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो इसकी इंटीरियर सरफेस होती है ना थोड़ी सी कन्वेक्स होती है, और इसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पर बिल्फर्स अगर हम समझ लें तो यहाँ पे एक ग्रूव टाइप सा होता है, ठीक है। ग्रूव ऐसा होता है थोड़ी सा लाइक यहाँ पे डिप्रेशन टाइप से होती है। अभी हमारे पास डिप्रेशन जो है ना वो बनती कैसे, हम कहते हैं हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पिंक कलर में हमारे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर्स। ये हमारे पास पार्ट होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स का, लेकिन हमारे पास नीचे कंटिन्यू नहीं करते हमारे पास टिल था स्पाइनल कॉर्ड, बल्कि हमारे पास ये पोन्स में आके ही हमारे पास स्टॉप कर जाते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई के ऊपर। ये हमारे पास जो डॉट्स हैं हमारे पास पोन्टाइन न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये पोन्टाइन न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास आकर साइनेप्स करते हैं, फिर हमारे पास ये करते हैं यहाँ से पोन्टाइन न्यूक्लियाई से फाइबर निकलते हैं पोन्टाइनो सेरिबेलर फाइबर्स, पोन्टाइनो सेरिबेलर फाइबर्स। और ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द हमारे पास जो है क्या उसे कहते हैं सेरिबेलम, उसके अंदर हमारे पास यहाँ से चले जाते हैं, यानी ये वाले फाइबर यहाँ, ये वाले फाइबर यहाँ, ये वाले फाइबर यहाँ, ये वाले फाइबर यहाँ, फाइबर यहाँ, ये वाले फाइबर यहाँ। जब हमारे पास ये जा रहे होते हैं ना तो ये बीच में ऐसे यहाँ पे हमारे पास समझ लो यहाँ पे एक डिप्रेशन सा हमारे पास जो है ना वो कॉज कर देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं हमारे पास बेजिलर ग्रूव, ठीक है। जिस हमारे पास ये जो डिप्रेशन हमारे पास बना है इसको हम क्या कहेंगे हमारे पास बेजिलर ग्रूव। अच्छा, अब हम इसको ब्रेजिलर ग्रूव क्यों कह रहे होते हैं, हम इसको बेजिलर ग्रूव इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक आर्टरी रन करी होती है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास बेजिलर आर्टरी, जो कि हमारे पास जो है लाइक टू वर्टिब्रल आर्टरी जब हमारे पास ज्वाइन करनी है तो हमारे पास बेजिलर आर्टरी बना रही होती है, जो कि हमारे यहाँ से जो है ना वो क्रॉस कर रही होती है, इसको इसलिए हम इसको बेजिलर ग्रूव कह रहे होते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे पास सेरिबेलम से अटैच होता है थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो हमारे पास जो पोन्स है वो हमारे पास सेरिबेलम के साथ अटैच होता है थ्रू द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ना उसका इंटीरियरली पार्ट था। अब अगर हम इसकी पोस्टीरियरली बात देखें तो यहाँ पे हमारे पास के पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सेरिबेलम होगा, जो कि हमने इसको क्या किया है कट ऑफ कर दिया है। अब हमने पहले बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे नीचे बिल्फर्स हमारे पास जब सेंटर कैनाल जा रही होती है लोअर मेडुला के अंदर, तो हमारे पास ये अपर पार्ट ऑफ द मेडुला के अंदर जाके हमारे पास ये क्या बना देती है, एक्सपैंड होती है और फोर्थ वेंट्रिकल बना देती है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल आगे ऊपर हमारे पास जो पोन्स है वहाँ तक हमारे पास कंटिन्यू रह रहा होता है, और ये बीच में हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसको हम कह रहे थे हमारे पास ट्राया मेडुलरिस, जो कि हमारे पास वाइट बैंड था, ठीक है, जो कि हमारे पास अलग कर रहा होता है या डिमार्केशन कर रहा होता है पोस्टीरियरली बिटवीन द पोन्स एंड द मेडुला, ठीक है। अगर अब हम देखें तो हमारे पास इसमें स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरह कोई भी इंटीरियर मीडियन फिशर नहीं था, लेकिन इसके पोस्टीरियरली पे हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है। अब पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के थोड़ा सा लेटरली हमारे पास एक और सल्कस प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास सल्कस लिमिटेंस प्रेजेंट होता है हमारे पास। अब हमारे पास हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सल्कस लिमिटेंस होता है ना उसमें हमारे पास यहाँ पर सल्कस लिमिटेंस और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के दरमियान में हमारे पास थोड़ी सी एमिनेंस टाइप होती है, यानी थोड़ा सा उभरा सा वहाँ से होता है। तो उस उभराहट को पूरे ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक, इसको हम कहते हैं हमारे पास मीडियल एमिनेंस, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं हमारे पास मीडियल एमिनेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसे, और अंदर हमारे पास यहाँ पे जो ये नीचे वाला रीजन है, ये जो हमारे पास गोल गोल, इसको हम कहते हैं हमारे पास फेशियल कॉलिकुलाई, ठीक है। इसको हम कहेंगे हमारे पास फेशियल कॉलिकुलाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 7th नर्व होती है ये हमारे पास वाइंड अराउंड कर रही होती है। ये हमारे पास पूरी 7 नर्व है, यूँ वाइंड अराउंड करेंगे, और बीच में हमारे पास इसके जो है ना वो न्यूक्लियस होगा, जो कि हमारे पास 6th नर्व का न्यूक्लियस होगा। यानी हमारे पास जो 6th नर्व है उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो 7th नर्व है वो हमारे पास जो है वो वाइंड कर रही होती है। तो हमारे पास क्या बनाती है, एक स्वेलिंग सी, जिसको हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलाई एरिया। इस पूरे को हम कहेंगे मीडियल एमिनेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो लेटरली सल्कस प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे हमारे पास सल्कस लिमिटेंस। और सल्कस लिमिटेंस के भी हमारे पास लेटरली अगर हम जाएँ तो ये जो सारा एरिया है इसको हम कहेंगे हमारे पास वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे हमारे पास वेस्टिबुलर
एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास सारा का सारा एरिया है। तो ये हमारे पास हमने अच्छी तरह से देख लिया कि हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स कैसा होता है और हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स कैसा होता है। अब हम जो है ना वो इसके हमारे पास देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इसकी क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं और हमारे पास ट्रांसैक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है ना वो हो रही होती है। अब हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना वो पोन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका ब्रिज के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास बेसिलर ग्रूव है। अगर हम इसकी मेन आर्टरीज देखें तो हम कहते हैं हमारे पास इसकी एंट्रोलेटरल साइड के ऊपर से हमारे पास जो है ना वो एक आर्टरी नर्व निकल रही होती है, सॉरी। इस नर्व का हम जो है वो ट्राइजेमिनल या फिफ्थ क्रेनियल नर्व कह रहे होते हैं। इसके हम कहते हैं हमारे पास दो पार्ट होते हैं, मीडियल स्मॉल मोटर पार्ट और लेटरल लार्ज सेंसरी पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास इसके एंटेरोलेटरल साइड से हमारे पास निकल रही होती है। फिर हमारे पास जो तीन मेन नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पास इसके साथ कनेक्शन में होती हैं, वो हमारे पास इन्फीरियर पोन्टाइन जो सल्कस होते हैं ना, इसको हम कहते हैं, या पोन्टाइन और मेडुलरी की जंक्शन होती है, वहाँ से हमारे पास निकली होती है बिटवीन पैरामिड्स एंड द पोन्स। 6 एब्ड्यूसेंट नर्व निकलेगी बिटवीन द ऑलिव्स एंड द पोन्स। हमारे पास फेशियल या 7th हमारे पास नर्व निकलने वाली है, और हमारे पास उसके भी लेटरली हमारे पास 8th यानी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है वो हमारे पास निकलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्व हो रही होती है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास की जो ट्रांसैक्शन हो रही है, जैसे हमारे पास मेडुला की ट्रांसैक्शन थी वो हमने 4 लेवल्स पे की थी, तो इसकी हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 लेवल्स पे होगी। एट द लेवल ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास 6, 7 एंड द 8th नर्व प्रेजेंट होंगी, एंड एट द लेवल ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ पे हमारे पास अब दो हम ट्रांजैक्शंस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रीजन हैं वो हमारे पास यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है।